तो यार टीम तो वो जो चैंपियन हो, यानी जो टाइटल ट्रॉफी उठा रही हो, तो असली टीम तो वही होती है। खैर, और रोहित शर्मा की वो टीम है जिसने इस चैंपियंस ट्रॉफी को उठाया है। इंडिया के लिए तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता है। और महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो रोहित शर्मा सबसे सफलतम कप्तान बन चुके हैं। एक T20 वर्ल्ड कप पिछले साल और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीत लिया। और रोहित शर्मा की वो 76 रन की पारी जो आखिरी यानी फाइनल मैच में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशल साबित हुई इंडिया को वो चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए। खैर, आईसीसी ने भी अपनी इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो है टीम का ऐलान किया है, यानी टीम ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी 2025। वो क्या टीम है और रोहित शर्मा कहां हैं उस टीम में, मैं आपको बताता हूं। पर उससे पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अपनी जो राय है उसको कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आईसीसी ने जो आज थोड़ी देर पहले अपनी टीम ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वो जो ऐलान करी है वो कैसी दिख रही है। रचिन रविंद्रा, नो डाउट बल्लेबाजी उन्होंने जिस हिसाब से करी है, 200 है उनके। पहला मैच उन्होंने मिस किया था, 263 रन। इब्राहिम जादरान उनके साथ दूसरे ओपनर हैं, याद रखिए रोहित शर्मा नहीं है। विराट कोहली 218 रन। उसके दूसरे अगर आप देखें विराट कोहली 184 रन की पारी जो उनकी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थी। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ग्लेन फिलिप्स, अजमतुल्लाह उमरजाई ऑलराउंडर अफगानिस्तान के, मिचेल सैंटनर इस टीम के कप्तान घोषित हुए हैं। मोहम्मद शमी, मैट हेनरी जिन्होंने 10 विकेटें ली हैं, फाइनल नहीं खेल पाए थे। वरुण चक्रवर्ती इंडिया के एक तरह से कह लीजिए लास्ट मिनट इंक्लूजन, और उन्होंने 9 विकेट चटकाए, जिसमें से 5 विकेट जो थे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मैच में चटके थे। उसके अलावा अक्षर पटेल को इस टीम में रखा गया है 12th मैन। क्यों? क्योंकि उनके 100 से ज़्यादा रन भी थे, 108 रन थे, और साथ ही उनकी 5 विकेटें भी थी। तो अक्षर पटेल को दिया गया है इस टीम का 12वें खिलाड़ी का खिताब, यानी 12th मैन जो होंगे वो अक्षर पटेल होंगे। तो क्या अगर ये 11 है, अगर ये 11 आईसीसी ने चुनी है, क्या ये वाजिब है? क्या यहाँ पे दूसरे ओपनर का नाम रोहित शर्मा हो सकता था? क्या रोहित शर्मा इस 11 में आ सकते थे और इस टीम के कप्तान भी बन सकते थे? क्योंकि रोहित शर्मा मिचेल सैंटनर को इस टीम का कप्तान बनाया, 9 विकेटें उनकी हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी करी। पर वो 2 मैच खेले दुबई में और दोनों के दोनों मैच न्यूजीलैंड हारा है इंडिया से। अब रोहित शर्मा का मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। रोहित शर्मा ने कुल मिला के 180 रन बनाए हैं। आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल 76, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28, न्यूजीलैंड जो लीग मैच खेला था उसमें 15, उससे पहले 20, और पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बनाए थे 41 रन। ये रोहित शर्मा की इस चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी है। इब्राहिम जादरान के 216 रन हैं, जिसमें से 177 रन, याद रखिए 177 रन इंग्लैंड के खिलाफ आए थे। हो सकता है, और एक आई थिंक ज़्यादातर लोग ये मानेंगे कि अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास में ओडीआई इनिंग्स की अगर बात करें तो दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, जो इब्राहिम जादरान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। 177 रन की वो पारी, पर उसके अलावा उनके बाकी के 2 मैचेस में है 39 रन मिला के, यानी 2 पारियां जो उन्होंने खेली उसमें उनके 39 रन हैं। और रोहित शर्मा का नाम इसमें से मिसिंग है। ऑलरेडी 5 खिलाड़ी ऐसे हैं इस 11 में जो इंडिया से हैं, यानी केएल राहुल 140 रन, श्रेयस अय्यर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे 243 रन, और उन्होंने जो 4 आखिरी के जो 4 मैचेस थे, यानी पाकिस्तान के मैच से, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, फिर सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ दोबारा, उन्होंने जो 4 पारियां खेली उसमें उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और मेजर कंट्रीब्यूशन था। इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर थे केएल राहुल 140 रन। 140 रन कम दिख रहे होंगे, बट ये याद रखिए 6ठे नंबर पर आते थे। 5 मैच इंडिया ने खेले थे, केएल राहुल को मिली थी 4 पारियां। इस पूरे टूर्नामेंट में उनकी 4 बार बल्लेबाजी आई है, जिसमें से
3 बार केएल राहुल नॉट आउट गए हैं, यानी उनको जो जिम्मेदारी दी थी उन्होंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, आखिर तक इंडिया को लेकर गए हैं जब इंडिया चेज कर रहा होता था। तो यानी 3 बार तो ऐसा है कि वो सक्सेसफुली उन्होंने एंड तक रहे हैं, जब तक इंडिया की पारी चलती रही या खत्म हुई वो नॉट आउट थे। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 177 रन प्लस ग्लेन फिलिप्स की विकेटें भी हैं। मिचेल सैंटनर जैसे मैंने कहा कप्तानी उनको दी गई है। मोहम्मद शामी 9 विकेटें, 5 विकेटें जो थी आपको पता है बांग्लादेश वाले मैच में उनकी 5 विकेटें थी। उसके अलावा मैट हेनरी 10 विकेटें हैं इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर। वरुण चक्रवर्ती 9 विकेटें, 5 विकेट आई थी उनकी, आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मैच में। उसके बाद 2 विकेटें सेमीफाइनल में और 2 इंपॉर्टेंट विकेटें, एक ट्रेविस हेड की विकेट, और वो कितनी इंपॉर्टेंट विकेट थी जब ट्रेविस हेड मार रहे थे उस वक्त, उन्होंने उस वक्त उनकी विकेट ली। उसके बाद बेन डॉर्शियस की विकेट थी, कहने को आप कह सकते हैं यार एक गेंदबाज की विकेट ली, बट बेन डॉर्शियस बैटिंग कर सकते हैं और उस वक्त उनकी और एलेक्स कैरी की करीब 45 के आसपास 45-46 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। तब वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए और उन्होंने वो विकेट दी थी। और उसके बाद फाइनल में तो आपको याद ही है उनकी 2 इंपॉर्टेंट जो विकेटें वरुण चक्रवर्ती की रही थी। एक उन्होंने ओपनर को, जब वो पार्टनरशिप बड़ी थ्रेटनिंग हो गई थी विल यंग और रचिन रविंद्र की, तब उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी। उसके बाद वो वापस आए ग्लेन फिलिप्स का उन्होंने वो विकेट लिया था। उसके बाद 12वें खिलाड़ी अक्षर पटेल। पर रोहित शर्मा का क्या रोहित शर्मा इस टीम में डिजर्व करते थे या करते हैं? हालांकि बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा को तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर क्या रोहित शर्मा इस 11 में हो सकते थे? क्योंकि उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को स्टार्ट्स दी, जिस मोमेंटम के साथ वो बैटिंग करने आए, और जो मोमेंटम, क्योंकि दुबई में इंडिया खेल रहा था जहां पर 250 रन भी इतने चैलेंजिंग लग रहे थे कि मानो कि 250 रन से भी आप जीत सकते हो, और इंडिया तो 250 रन बनाकर जीता भी है। इंडिया ने 250 रन बनाकर मैचेस जीते भी। और उसके अलावा आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने 250 रन का टारगेट दिया था और इंडिया ने वो डिफेंड किया। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ 265 रन का जब इंडिया को लक्ष्य मिला कितना मुश्किल था। फाइनल में भी वैसा ही कुछ टारगेट इंडिया को 254 का मिला था, वो भी एक टफ टारगेट था। वहाँ पर जो शुरुआत रोहित शर्मा ने दी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, प्लस बड़े दिन बड़े मैच में वो 76 रन की पारी, प्लस उनकी कप्तानी। क्या रोहित शर्मा को रचिन रविंद्र के साथ एज ओपनर नहीं डाला जा सकता था? खैर, जजमेंट आईसीसी ने तो दे दिया, पर आपका अभी भी बाकी रहेगा। कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा क्या इस आईसीसी की टीम ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी की 11 में फिट होते हैं, और होते हैं तो क्या वो कप्तानी करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ठीक है सब ठीक है? 5 खिलाड़ी हैं इस टीम में जो आईसीसी की जो इंडिया से हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती। 12th मैन अक्षर पटेल। खैर, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा डिजर्व करते थे इस 11 में।